How many of you want to be a good copywriter? कॉपीराइटिंग से तो आप वाकिफ होंगे, ये क्या है? COPYWRITING, कॉपी राइटिंग ये ज़बरदस्त स्किल है दैट कैन टोटली चेंज योर कैरियर एज अ फ्रीलांसर, एज अ एजेंसी ओनर या एज अ इंडिविजुअल जो काम करना चाहता है 2024 में। दिस वीडियो इज़ फॉर यू अगर आप चाहते हैं आप 2024 में मिलियनेयर बने। और मैं आपको इस कॉपी राइटिंग स्किल के 4 पिलर्स बताऊंगा जिसको कहते हैं द 4 P's, द 4 P's ऑफ कॉपी राइटिंग। लेट्स डू इट। कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो कि स्किल नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल है। इस स्किल से पता है आप एक काम करते हैं, यू राइट टू सेल, यू मेक मनी फॉर अदर पीपल एंड आपकी पैसा भी इसी तरह बनता है। कॉपी राइटिंग ना सिर्फ लीड जनरेशन में मदद करती है बल्कि आपकी फेसबुक ऐड की कॉपी लिखने और बहुत सी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करती है। उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर राइट नाउ हम बात करेंगे द 4 P's ऑफ कॉपी राइटिंग, 4 P's ऑफ कॉपी राइटिंग। ये 4 P's क्या हैं? बेसिकली बहुत से आप में जो कॉपी राइटर्स हैं और इवन जो लिखने का शौक रखते हैं और जो कंटेंट राइटर्स हैं वो स्ट्रगल करते होंगे एक पॉइंट से जिसको आप कहते हैं द राइटर ब्लॉक। राइटर ब्लॉक क्या है? राइटर ब्लॉक ये है कि द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग आप एक सर्टन पैरा, एक सर्टन लाइन तक, एक सर्टन पैरामीटर जो आपने सेट किया उस तक लिखते हैं। उसके बाद आपको कोई आइडिया कुछ भी नहीं समझ आ रही होती कि अब यहाँ से आगे कहाँ कंटिन्यू करें। इसको हम कहते हैं राइटर ब्लॉक। ये क्यों आता है इस पर फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है राइटर ब्लॉक को विद द हेल्प ऑफ 4 P's ऑफ कॉपी राइटिंग। और एक अच्छा कॉपी राइटर कैसे एक ऐसी कॉपी लिखे जिससे ना सिर्फ ऑडियंस इंगेज हो, कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, मैसेज करे, व्हाटएवर एक्शन या CTA कॉल टू एक्शन जो आप एक चाहते हैं करवाना अपने ऑडियंस से वो करे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 P's। सबसे पहले P है प्रॉमिस। दूसरा P जो कॉपी राइटिंग का है वो है पिक्चर। तीसरा P जो कॉपी राइटिंग का है वो है प्रूफ। और जो चौथा P जो कॉपी राइटिंग का है वो है पिच। अब इन 4 P's को अगर आप कंबाइन करें तो एक ऐसी कॉपी, एक ऐसी बम्बू कॉपी बनेगी, एक ऐसी इंगेजिंग कॉपी बनेगी जो कि ऑडियंस को आपकी कॉपी आपकी तरफ खींच के लाएगी और जो एक्शन आप कराना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। पहले P की तरफ जाते हैं जो कि है प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस का क्या मतलब, जब भी जो भी कॉपी राइटर्स हैं यहाँ मुझे सुन रहे हैं उनको एक चीज तो पता है, व्हेनेवर यू स्टार्ट टू राइट समथिंग, ठीक है, जब भी आप कुछ लिखते हैं हेडलाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर कंटेंट एंड इन योर वीडियोस। हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बल्कि बहुत से लोग तो कहते हैं और इस पर मैं एग्री करता हूं कि हेडलाइन इज 80% ऑफ योर एड। अगर एक अच्छी हेडलाइन लिखें तो आप ग्रैब कर सकते हैं अटेंशन 80% ऑफ आपकी ऑडियंस की। सो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस वो पार्ट है जहां आप अपनी ऑडियंस को उसके थ्रू एंगेज करते हैं इन हेडलाइंस। प्रॉमिस वो चीज है, वो क्यूरियोसिटी है, वो ऐसा फैक्टर है जो आप बोलते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऑडियंस आपकी बात सुने। प्रॉमिस वो चीज है जो कि एक शो स्टॉपर आप कह सकते हैं, यानी कोई देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है और वो देखते ही आपका प्रॉमिस, आपकी प्रॉमिस वाली हेडलाइन या जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम इसको और सिंपल करते हैं, यानी जो कंटेंट में डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो कंटेंट के आखिर में बताना चाह रहे हैं या ओवरऑल जो सिखाना चाह रहे हैं, वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं इसको कहते हैं पहला P ऑफ कॉपी राइटिंग। अगर तगड़ा प्रॉमिस करे, ऐसा प्रॉमिस जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस रुक जाए और देखे कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, जैसे कि हाउ टू जनरेट $10,000 द हेल्प ऑफ कॉपी राइटिंग स्किल इवन इफ यू आर इग्नोरेंट इन इंग्लिश या इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश। ये इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश दैट्स अ बिग प्रॉमिस। ऐसा प्रॉमिस जो कि दूसरे को हिला के रख दे, जो दूसरी ऑडियंस को जो देख रही है आपको हिला के रख दे, एंड दे वांट टू रीड फर्दर। दैट्स द फर्स्ट P एंड द पिलर ऑफ द P ऑफ कॉपी राइटिंग। दूसरा P क्या है? पिक्चर। यानी देखो प्रॉमिस तो हो गया, वो नीचे की तरफ आ गया कि आपकी बॉडी कॉपी की तरफ आ गए। पिक्चर का मतलब देखो ये है कि इमोशन सेल्स लॉजिक टेल्स, इमोशन सेल लॉजिक टेल। सो द पिक्चर जब आप एक बना रहे होते हैं तो पिक्चर में आपको बहुत इमोशन यूज करना होता है कि आपके यूजर्स को समझ आए कि विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू आर सेइंग वेयर यू कुड बी, क्या हो सकता है। आपने इमोशनली इस पिक्चर पार्ट में अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है। दूसरा पहला हो गया प्रॉमिस, दूसरा हो गया पिक्चर। पिक्चर में इमोशंस यूज करने हैं आपने ताकि आपकी ऑडियंस सोचे, दे आर अटैच टूवर्ड इमोशनल मोर देन लॉजिक,
क्योंकि लॉजिकल ब्रेन जो है ना वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता इमोशनल ब्रेन से। इमोशनल जो पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए हर ऐड जो आप टीवी पर देखते हैं वो इमोशन सेल करते हैं आपको, वो फीलिंग सेल करते हैं। सो पिक्चर पार्ट में आपने एक फीलिंग बनानी है एंड विद द हेल्प ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत एक रोल प्ले करेगी इस पिक्चर पार्ट में। तीसरा पी जो है वो है प्रूव। आपने प्रॉमिस कर दिया, आपने पिक्चर दिखा दी, इमोशन यूज कर दिए, नाउ दे वांट टू नो क्या क्रेडिबिलिटी मार्कर है, क्या कितने क्रेडिबल हैं, डू यू हैव टेस्टिमोनियल, आप खुद क्या किया है। क्योंकि देखो ये जो प्रूफ पार्ट है ना, यहां तक जब ऑडियंस पहुंचेगी आपकी कॉपी में, वो जब रीड कर रही होगी, उनके बहुत से ऑब्जेक्शन होंगे। वो दे माइट बी थिंकिंग यू आर स्कैम, दे माइट बी थिंकिंग व्हाट्स in it for them, they might be thinking why they should buy your product या service, they might be thinking कि यार it's not the right time, they might be thinking कि हमें पूछ के buy करना चाहिए। तो इनकी प्रूफ चाहिए, इनको ये सब ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए। वो प्रूफ के लिए आपको एक क्रेडिबिलिटी बनानी है, आपको टेस्टिमोनियल चाहिए, आपको एंडोर्समेंट चाहिए, आपको अपनी एक स्टोरी चाहिए कि आपको कितना असर किया है इस कॉपी राइटिंग ने, कहां से कहां लेके गए है। द प्रूफ। ये जब आप करते हैं तो आप चौथे पार्ट पर आते हैं जो कि है फोर्थ पी ऑफ कॉपी राइटिंग, एंड दैट इज पिच। नाउ दिस इज वेयर यू एक्चुअली पिच को आप कहते हैं कि आप पेश करते हैं उनको कि यार वट एवर यू आर रीडिंग, यू रीड इट एंड तक आए, नाउ आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। मैंने प्रॉमिस किया, मैंने आपको पिक्चर दिखाई, मैंने आपको प्रूफ दिया, अब मैं आपको पिच कर रहा हूं कि ये तीन चीजें हैं। प्रॉमिस जो मैंने किया, पिक्चर जो दिखाई और प्रूफ किया, नाउ आई वांट टू हेल्प यू। दिस इज वेयर सीटीए कम्स, कॉल टू एक्शन कम्स। यहां आप कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि लेट्स डू इट, इधर बाय, परचेज। ठीक है, बाय परचेज आप वर्ड नहीं यूज करते, बट यू आस्क देम टू ऑप्ट इन फॉर योर सर्विस। सो अगर आप इन चार पीस को अपने कंटेंट में, इफ यू आर अ कॉपी राइटर, अगर आप यूज करते हैं, इट विल टोटली चेंज द वे आपकी कॉपी के साथ लोग एंगेज हो रहे हैं। और बहुत से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नो कि आप सीखना चाहते हैं, आई हैव समथिंग फॉर यू। कॉपी राइटिंग एक नेक्स्ट लेवल बस सीखना चाहते हैं। पता है मैं आपके लिए क्या ला रहा हूं? आपके लिए डंडे वाली ट्रेनिंग ला रहा हूं, जो कि 4 महीने की कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग है। और अच्छी बात यह कि 1 जून तक इस पर 33% डिस्काउंट है। 33% इस डंडे वाली ट्रेनिंग जो कि कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस पर मैंने 33% डिस्काउंट लगाया है लिमिटेड लोगों के लिए। इमेजिन कि आप मास्टर्स ऑफ मास्टर, अ पर्सन हु इज बैटमैन ऑफ सेल्स एंड कॉपीराइटिंग, अ पर्सन हु इज मर्सिडीज वाला गुरु, पीपल आर अफ्रेड टू टॉक टू मी कि यार कहीं बेच न दे, आप मुझसे ही सीख रहे हो कॉपी राइटिंग। इमेजिन आप क्या क्या वंडर्स कर सकते हो। यू कैन मेक मनी इन डॉलर्स, यू कैन हैव फाइनेंशियल फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड मच मोर। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। 1 जून तक 33% डिस्काउंट लगा है लिमिटेड लोगों के लिए। अगर आप डॉलर में कमाना चाहते हैं, दिस ट्रेनिंग इज फॉर यू। तो बिस्मिल्लाह करो, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो कि आई वांट टू लर्न कॉपी राइटिंग एंड टीम विल गेट बैक टू यू। सी यू सून इंशाल्लाह।